हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4 एमएल अग्रवाल स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से और हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से और देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग आज सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है, सॉल्व x माइनस 3 इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 इंटू 3x माइनस 1 और यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है -3 से लेकर के 2 तक और इसको हम लोग को नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 इंटू 3x माइनस 1 और रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2। बोलिए क्लियर है। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट अगर हम लोग खोल देंगे तो क्या होगा, देखिए x माइनस 3 2 6 माइनस 3x ग्रेटर देन 6x माइनस 2। अब हम लोग को x का टर्म एक जगह रखना है और कांस्टेंट का टर्म एक जगह रखना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये -3x को इस तरफ ले आएंगे और x को भी हम लोग इस तरफ ले आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर बचेगा -6 और ये -2 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या होगा, +2 ग्रेटर देन 6x प्लस 3x माइनस x। बोले क्लियर है। इम्प्लाइज का साइन अपने को देना भूलना नहीं है। बोले क्लियर है। -4 ग्रेटर देन 6 + 3 9 -1 8x। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे या 8 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4/8 ग्रेटर देन x। बोले क्लियर है। इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज का साइन 4 2 ज़ा ये होगा -12 ग्रेटर देन x। बोले क्लियर है। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन -12। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या दिया हुआ है, बट x बिलोंग्स टू रिप्लेसमेंट सेट क्या क्या अपना -3 -2 -1 0 1 2, यही है अपना रिप्लेसमेंट सेट। बोले क्लियर है, यही है ना, हाँ यही है। तो यहाँ पर आया -12, x का वैल्यू -12 से छोटा है। x का वैल्यू क्या है, -12 से छोटा है। डैट मीन 0.5 -0.5 से छोटा कौन कौन है, देखिए -3 -2 -1 ये तीनों छोटा है। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सोल्यूशन सेट क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहला वीडियो मेरा लीनियर इक्वेशन का देख करके आइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छा से, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी सम्स के अंदर। ठीक है, तो मेरा रिप्लेसमेंट सेट से जो वैल्यू मिला, ठीक है, क्या मिला, सोल्यूशन सेट का वैल्यू। सोल्यूशन सेट का वैल्यू कहाँ से मिलता है, रिप्लेसमेंट सेट से मिलता है। ये क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो है वो -0.5 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने कहा था अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं किसी भी नंबर लाइन में तो वैल्यू डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर बोला है कि नंबर लाइन भी बना करके दिखाओ। तो देखिए हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। ये हुआ अपना नंबर लाइन, ठीक है, ये है x, ये है x डैश, नेगेटिव हम लोग x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया अपना 0, ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कल, मैंने आपसे कहा था ये अपने लास्ट वीडियो में कि जो भी अपना सोल्यूशन सेट रहेगा -3 -2 -1 जो भी आंसर आ रहा है उसको हम लोग को डीप कर देना है। ये देखिए सर्कल बना करके उसको हाईलाइट करके डीप कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। बोलिए क्लियर है। इसको थोड़ा सा डीप रखिएगा सर्कल को। क्लियर है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, गिवन x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 8 नहीं है 9 है। सॉल्व इक्वेशन, इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x -3 लेस देन 2x -1। ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ इन इक्वेशन। और रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। क्लियर है। चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि हम लोग को x का वैल्यू को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को एक साइड रखना है। तो x को हम इस साइड ले आते हैं और कांस्टेंट को हम इस साइड ले आते हैं। ये अपने ऊपर है, किसी भी साइड आप ला सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में ही रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 + 1 लेस देन विल बी लेस देन 2x - x। क्लियर है। -3 + 1 इज -2
लेस देन 2x माइनस एक्स इज एक्स। क्लियर। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 लेस देन x और x ग्रेटर देन -2। बोलिए क्लियर है, x ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर सोल्यूशन सेट हम लोग को निकालने बोला है, ठीक है। तो x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, और रिप्लेसमेंट सेट में क्या क्या दिया हुआ है मेरा वैल्यू, रिप्लेसमेंट सेट में दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब ये सारे ही नंबर्स -2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू जो रिप्लेसमेंट सेट का वैल्यू है वो सारा ही डिजिट्स मेरा सोल्यूशन सेट बन जाएगा, क्योंकि सारा ही नंबर्स -2 से ग्रेटर है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें नंबर लाइन प्लॉट करने नहीं बोला, अगर बोलता भी तो बहुत इजी था इसका नंबर लाइन को प्लॉट करना। देखिए ये रहा इसका नंबर लाइन, ये हो गया x डैश, ये हो गया x, इसको मान लेते हैं 0 इस साइड में, ठीक है। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और जो भी मेरा सोल्यूशन सेट में आंसर उसको हमको क्या करना है, सर्कल कर देना है डीप, ठीक है। 4 5 6 7 8 नहीं है 9 है। बोले क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए इसमें नहीं बोला था फिर भी मैंने दिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हाफ प्लस 8x ग्रेटर देन 5x माइनस 3/2, और x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो z को बिलोंग कर रहा है। z क्या होता है, z होता है होल नंबर, ठीक है, z होता है होल नंबर। क्लियर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर बोलता है, ऐसा दिया रहता है x बिलोंग्स टू n, तो मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता, रिप्लेसमेंट सेट का 1 से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पर होल नंबर दिया है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इक्वेशन को, इन इक्वेशन को, वेरिएबल को एक साइड और बाकी सबको एक साइड। तो 8x 5x को हम ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -5x ग्रेटर देन -3/2, और ये ये हाफ को, पॉजिटिव हाफ को हम लोग ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -12। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, विच इम्प्लाइज 8 - 5 इज 3x ग्रेटर देन, ये चला गया टू एलसीएम, -3 - 1 इज -4/2, 3x ग्रेटर देन, विच इम्प्लाइज अब 2 इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6x ग्रेटर देन, या ये नहीं करके हम लोग काट भी सकते हैं, 2 2 ज़ा, ठीक है, 3x ग्रेटर देन -2, और 3 को साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -2/3। बोले क्लियर है, x का वैल्यू -2/3 से बड़ा है, ठीक है, -2/3 से बड़ा है। डैट मीन्स ये अगर नंबर लाइन है मेरा, एक सेकेंड, ये अगर नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, तो ये रहा 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ये पूरा क्या है, ये पूरा है मेरा W होल नंबर या Z, जिससे भी आपको डिनोट करना है कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है -1 -2, और -2/3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। -2/3 का मतलब क्या, 0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सारा ही नंबर 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस x बिलोंग्स टू z, देयरफॉर सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो रिप्लेसमेंट सेट है, क्योंकि सारा ही नंबर आप देख सकते हैं -2/3 से ग्रेटर है, और x का वैल्यू भी ग्रेटर आ रहा है -2/3 से। चलिए उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, ये पूरा अगर 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के पूरा डीप कर देते हैं इन्फिनिटी तक या एरो तक, ठीक है। ये हो जाता है मेरा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, लिस्ट द सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको पिछला बार बताया था x बिलोंग्स टू n दिया हुआ है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर दिया हुआ है। इन इक्वेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3x/8 प्लस 3/4, ठीक है, कोई बात नहीं है।
यहाँ पर हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं, विच इम्प्लाइज 11 माइनस 2x बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एलसीएम चला जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा 9 माइनस 3x, और 4 2 8 होता है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज 11 माइनस 2x बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 9 प्लस 6 इज 15 माइनस 3x बाई 8। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस 3x। बोले क्लियर है, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 88 माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 25 का 5 कैरी टू 75 माइनस 5 3 ज़ा 15x। क्लियर है। अब हम लोग को पोजीशन को इंटरचेंज करना है, 75 को इस साइड लेके आ जाइए, 88 माइनस 75 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15x प्लस माइनस 16x, माइनस 16 अगर इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16x हो जाएगा, ठीक है। तो 88 में से 75 अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, बोलिए। 8 में से 5 गया 3, 13 ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलिए देखिए ध्यान से, x। बोलिए क्लियर है। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x लेस देन इक्वल्स टू 13। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स x belongs to what? 1. Natural number starts from 1. Natural number is also known as counting numbers, which we can count on our fingers. ठीक है अच्छा। तो 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ये। क्लियर है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो है वो 13 से कम है और 13 के बराबर है, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन यहाँ पर इज इक्वल्स टू भी है, x का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू, x का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 13, तो इक्वल्स टू को भी हम लोग काउंट करेंगे। दैट मीन्स 1 से लेकर के 13 तक इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। क्लियर है। और ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है। नंबर लाइन भी बनाने बोला था क्या, नहीं बोला है, लेकिन आप लोग जरूर से बनाइएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए बना ही देते हैं। ये रहा नंबर लाइन, इस साइड में हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। और इधर -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 1 को डीप कर दीजिए, 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को 11 12 13 अप टू 13। क्लियर है। ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर हम लोग को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक ही इक्वेशन के अंदर 2 दिया हुआ है, 2 इक्वेशन, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए -2 लेस देन इक्वल्स टू हाफ माइनस 2x बाई 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 5/6 where x belongs to natural number, that means solution set or replacement set is x belongs to 1 starting from 1 2 3 4 dot 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 up to positive infinity। क्लियर। ये अपना रिप्लेसमेंट सेट का वैल्यू गिवन है। किसका वैल्यू गिवन है, रिप्लेसमेंट सेट का वैल्यू गिवन है। अगर आप लोग को रिप्लेसमेंट सेट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा सबसे पहला पार्ट, ठीक है, इन इक्वेशन का सबसे पहला पार्ट आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक इक्वेशन हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू हाफ -2x बाई 3, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हाफ -2x बाई 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 5/6 मीन्स 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11/6 11/6। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। -2 लेस देन इक्वल्स टू, इम्प्लाइज का साइन देते रहना है। ये हो जाएगा 6, यहाँ 3, यहाँ 2 2 ज़ा 4x। क्लियर। इम्प्लाइज 6 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -12 6 2 ज़ा 12 और माइनस साइन है, लेस देन इक्वल्स टू 3 -4x। अब -4x को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा +4x लेस देन इक्वल्स टू 3 + 12 एंड
एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 + 12 इज 15/4। बोलिए क्लियर है। ये आ गया एक्स का वैल्यू इस साइड का, और इस साइड भी निकाल लेते हैं अपने। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। ये हो जाएगा 6 3 - 4x लेस देन इक्वल्स टू 11/6। अब 6 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 3 - 4x बाई नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 11 × 6/6। 6 से 6 कैंसल्स आउट। अब अगेन -4 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे और 11 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 11 लेस देन इक्वल्स टू 4x। तो 3 में से 11 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, -8 लेस देन इक्वल्स टू 4x, -8/4 लेस देन इक्वल्स टू x, और 4 2 ज़ा -2 लेस देन इक्वल्स टू x। बोलिए क्लियर है। ये आ गया वैल्यू x का। अब x को सजाना कैसे है देखिए, x रहेगा बीच में, ठीक है। -2 जो है वो क्या है, वो x से छोटा है और बराबर है, x बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू, और देखिए यहाँ 15/4 से x छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा 15/4। बोलिए क्लियर है। इसको देखिए, यहाँ पर x छोटा है और यहाँ पर x बड़ा है, तो x को हम लोग को बीच में सजाना है। बीच में रख करके -2 आ जाएगा इस साइड में और 15/4 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये अपना आया है इन इक्वेशन का सोल्यूशन x का है कि x का जो वैल्यू है वो -2 से लेकर 15/4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है, इसका हम लोग को सोल्यूशन सेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट सेट विल बी 1 2 3 4 5 6 ... up to plus infinity, and 15/4 is 4 3s are 12, 3 point something, 3 point ... something, but natural number is a whole number और complete number। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, देखिए बोला -2 से बड़ा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आएगा। 3 पॉइंट कुछ नहीं होता है, उसके बाद ये सीधा 4 है, तो 3 पॉइंट समथिंग से ये छोटा होना चाहिए। देखिए ना, 15 को डिवाइड कर लीजिए, 15 / 4 इज 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 3 पॉइंट आया, 0 आया, 7 ज़ा 28, 2 आया, 0 आया, 3.75, तो 3.75 है से छोटा x का वैल्यू या बराबर, तो 4 तो हो ही नहीं सकता, तो 3 तक ही जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। और इसको हम लोग को अगर प्लॉट करना भी है तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 0, बोले क्लियर है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इधर पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या करना है, 1 2 3 को डार्क कर देना है, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। क्लियर है। ये है x डैश और ये है x, इतना कर देंगे आपको पूरा कंप्लीट फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर देखिए, इफ़ x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू w, ठीक है। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3। इसका हम लोग को नंबर लाइन में भी प्लॉट करना है, तो एक इक्वेशन लिख लीजिए, 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 ... पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम भी ले लें तो ये हो जाएगा 15, 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10x माइनस माइनस ये हो जाएगा +5 ग्रेटर देन 1। बोले क्लियर है। 15 को हम लोग अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -x +5 ग्रेटर देन 15, 1 15 ज़ा 15। इम्प्लाइज का साइन देना अपने को भूलना नहीं है, ठीक है। अब 15 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, x को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा +5 माइनस 15 ग्रेटर देन x, माइनस x विल बी +x, यहाँ हो जाएगा -10 ग्रेटर देन x, और x इज़ लेस देन -10। अब देखिए यहाँ पर पूरा चीज़ ही चेंज हो गया, x बोल रहा है वो -10 से छोटा है, -10 से छोटा है। अगर हम नंबर लाइन में आपको दिखाएं, एक सेकंड, ये रहा मेरा नंबर लाइन, और सपोज़ कीजिए ये है 0 और यहाँ पर कहीं -10 है, तो -10 से थोड़ा -11 होता है, -12 होता है, तो ग्रेटर तो आया ही नहीं, तो ये होल नंबर पे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि x का जो वैल्यू आया है वो बोल रहा है -10 से छोटा है, तो होल नंबर कभी भी माइनस होता ही नहीं है, -11 -12 कभी भी होल नंबर नहीं होगा, यह है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। होल नंबर के लिए इसको ग्रेटर होना चाहिए था, तब हम लोग 0 1 2 3 4 ले पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, सिंस
सिंस x बिलोंग्स टू होल नंबर देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हो जाएगा नल या फाई। सॉल्यूशन सेट है एम्प्टी, होगा ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हाँ लिखेंगे स्टेटमेंट में देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज अ नल सेट। नल सेट मीन्स इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 से, 0 से स्टार्ट होता है और x का वैल्यू आ रहा है लेस देन -10। लेस देन -10 मीन्स -11 -12 माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है, तो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो सोल्यूशन सेट क्या मिला? नल सेट मिला। देयरफॉर इट कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? ये हो गया हमारा स्टेटमेंट में आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आज भी मैं बहुत इजी ही वे से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और समझ पाएँ, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।